कैसे हैं आप सब। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी अच्छे होंगे। और वेलकम टू आवर चैनल आर ओनली लव। मेरी आवाज़ ज़रा सी आज छोड़िए, ये सब तो चलता रहता है। तो रिकैप कुछ यूँ है कि रिद्धिमा को लेके आने के बाद ये दोनों जो है एक ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह जाते हैं और ये दोनों जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते रिद्धिमा का कॉल आ जाता है, इमरजेंसी कॉल, और वो संजना से कहती है कि ब्रेकफास्ट जल्दी करो, कॉल है डॉक्टर संजना से। तो ये दोनों इस कॉल को अटेंड करते हुए अपनी ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। तो ज़्यादा खासा कुछ है नहीं रिकैप में, तो यही था। चलिए मैं आप सभी को थोड़ा सा आगे लेकर चलती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों इमरजेंसी जाते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी देखते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने में लग जाते हैं। काफ़ी खासा सा आज बहुत क्या कहते हैं उसे, हौच पौच है हॉस्पिटल में। और ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। काम करते करते वक्त बीतता है तो रिद्धिमा के पास एक कॉल आता है कि डॉक्टर मेहता ने उसे बुलाया है, और वो आ जाती है। संजना भी यहाँ है नहीं, वो किसी और कहीं और है वो। तो रिद्धिमा जो है डॉक्टर मेहता के पास जाती है, उनके कैबिन में, उसी पीपीई किट में। तो वो कहती है डॉक्टर मेहता से कि मैं चेंज कर आऊँ। तो डॉक्टर मेहता मना कर देती हैं, कहती नहीं कम सिट डाउन, और उसको वो बैठने के लिए कहती हैं। तो रिद्धिमा बैठ जाती है। उसके दिल की धड़कनें फास्ट हो जाती हैं, बिकॉज उसे पता है कि आज रिजल्ट आने वाला है उसके टेस्ट का, तो शायद उसी लिए बुलाया गया है उसे। तो वो डॉक्टर मेहता की तरफ देखती है और कहती है कि डॉक्टर मेहता। तो डॉक्टर मेहता उसे कहती है रिलैक्स बेटा, आपका रिजल्ट आ गया कोविड-19 सार्स जो होता है वही। तो वो यही कहती हैं, डॉक्टर मेहता कहती हैं कि मुझे ताज्जुब है कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो, तो इतना ही कहती हैं। तब तक रिद्धिमा कहती है कि आप प्लीज़ बताइए ना, जल्दी बताइए। तो डॉक्टर मेहता कहती है अभी तक तो मैं कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें घर जाने का जो आइडिया है तुम्हारा, रोज़ जो तुम घर जाती हो बेटा, वो ड्रॉप कर देना चाहिए। तो रिद्धिमा को ऐसा लगता है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव में है। तो डॉक्टर मेहता कहती नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिद्धिमा क्योंकि घबराने लगती है ये चीज़ सुनकर। तो और वो रिद्धिमा जो है वो कहती है डॉक्टर मेहता से, तो क्या मुझे माँ, तब तक रोक देती है उसे डॉक्टर मेहता और कहती नहीं इतना दूर जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट इन्फेक्टेड विथ दिस वायरस। तो रिद्धिमा जो है एक लंबी सी सांस भी लेती है और एक शॉक भी होती है कि हाउ दिस पॉसिबल। तो डॉक्टर मेहता फिर कहती है रिलैक्स, द रिपोर्ट इज़ नेगेटिव। तो इसलिए मैं कह रही हूँ तुम्हारे लिए बेटा कि घर जाने का आइडिया ड्रॉप करो और यहीं रहो। तो रिद्धिमा एक थैंकफुल वाली सांस जो होती है वो लेती है और ऊपर देखती है और डॉक्टर मेहता से कहती है थैंक यू डॉक्टर मेहता, थैंक यू सो मच, और आप ठीक कह रहे हो, मुझे घर जाने का आइडिया ड्रॉप करना चाहिए। तो डॉक्टर मेहता कहती क्योंकि ये जो रिज़ल्ट नेगेटिव आया ये कभी भी पॉजिटिव में बदल सकता है बेटा। तो मैं यही कहूँगी कि तुम्हें घर ना जाकर जो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं रूम्स उसमें रहना चाहिए। तो रिद्धिमा जो है वो डॉक्टर मेहता से कहती है जी आप ठीक कहती हैं। तो डॉक्टर मेहता कहती है तो चाय पीनी है या ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है।
तो रिद्धिमा कहती है मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं उसके बाद मैं ड्यूटी ज्वाइन करूँ। तो डॉक्टर मेहता कहती है ओके गो अहेड। और रिद्धिमा ये कहकर अपने लॉकर रूम में आ जाती है। लॉकर रूम में आती है और टेबल पर बैठ जाती है, कुछ सोचने लगती है। सोचते सोचते उसकी आंखों से पानी निकल आता है और बिल्कुल आराम से बिल्कुल बैठी हुई है। तभी संजना जो है वो पीछे से आती है और वो आते हुए उसे देख कर कहती है मिस ब्राउन आइज। वो क्या मतलब ऐसे ऐसे क्यों बैठी हैं? अरे यार रिजल्ट आना था ना, क्या हुआ होगा पूछती हूँ। ये कहते हुए अपने कदम जो रिद्धिमा की तरफ बढ़ाती है और संजना जो है वो रिद्धिमा के ठीक बाजू में जाकर बैठ जाती है और कहती है आई फाइन मिस ब्राउन आइज। तो रिद्धिमा जो है संजना की तरफ देखती है और उसकी आंखों में से पानी निकला हुआ संजना देखती है और वो बिल्कुल थोड़ा सा परेशान होती है और फिर बिल्कुल सीधी हो जाती है उसके सामने और कहती है हे व्हाई आर यू क्राइंग, अब व्हाट हैपन, क्या हुआ? रिजल्ट की वजह से। रिद्धिमा कुछ कहती नहीं है। तो संजना जो है वो शी टेक्स हर हैंड, देन फिर वो कहती है उससे क्या हुआ है? यू कैन टॉक टू मी प्लीज़, से समथिंग प्लीज़। तो जब ये संजना कहती है तो रिद्धिमा उसकी आंखों में देखती है। संजना ऑलरेडी उसे देख रही होती है और फिर इनकी आंखें कनेक्ट होती हैं और रिद्धिमा जो है वो एक सेकंड नहीं लगाती, संजना को गले लगा लेती है। और इस गले लगाने से वो थोड़ा सा घबरा जाती है। उसे ये लगता है कि रिजल्ट जो है उसके हक़ में नहीं आया। तो अपनी बाहों में कस के पकड़ के रिद्धिमा को संजना कहती है डोंट वरी, हे डोंट वरी, नथिंग विल हैपन, प्लीज़ स्टॉप, नथिंग विल हैपन टू माँ और भाई, हे। ये कह के वो उसे बिल्कुल तेज से हक करती है और फिर रिद्धिमा जो है वो उससे तो अलग होती है, उसके सामने होती है और कहती है व्हाट डू यू फील। हाँ तो संजना कहती है योर रिपोर्ट्स आर नॉट नॉर्मल, नो इट्स नॉट लाइक दैट। तो संजना कहती व्हाट मीन्स रिपोर्ट आर मीन्स रिजल्ट इज नेगेटिव रिजल्ट यू मीन। वो कुछ समझ नहीं पाती संजना की जो है वो फंबल करती है ज़बान। तो रिद्धिमा कहती है हाँ रिलैक्स बैठ जाओ। संजना अपनी बात बोलते हुए खड़ी हो गई थी। तो रिद्धिमा उसे बैठने के लिए कहती है तो वो बैठ जाती है। फिर कहती है वो देन वाई यू क्राइंग, वाई आर यू सो वरीड। तो रिद्धिमा कहती है आपको समझ नहीं आया। तो संजना कहती है आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो रिद्धिमा कहती फिर ये सवाल क्यों? बस मैं थोड़ा सा। तो रिद्धिमा संजना से कहती है कि डॉक्टर संजना आप जो कह रहे थे आई मीन घर जाने का जो मैंने ये सोचा है कि मैं घर जाना बंद कर दूं। वो इसी तरह पॉज ले लेके कहती है उससे। तो संजना जो है वो कहती है राइट, क्या आप घर जाना मतलब आप घर नहीं जाओगे? तो संजना से कहती है रिद्धिमा हाँ क्या हो गया आपको, क्यों बात पर इतने वो हो जा रहे हो, क्या हुआ है? तो संजना कहती है कुछ नहीं, बस आप शौक पे शौक दे रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो रिद्धिमा कहती है इसमें शौक वाली क्या बात है, आपसे मैं घर नहीं जाऊँगी, आपने ठीक कहा था चीज़ें ऑर्डर हो जाएंगी, माँ और भाई का ख्याल में रख लूँगी घर के बाहर से भी। तो
संजना कहती है ओह थैंक गॉड कि आपने डिसाइड किया। तो रिद्धिमा कहती है हाँ, मुझे यहाँ जो रूम प्रोवाइड हुए हैं मैं वहाँ रहूँगी। तो संजना जो है बिना बेझिझक बोल देती है कि मिस ब्राउन आइज़, मैं आपसे कुछ कहूँ। तो रिद्धिमा कहती है हाँ यस कहिए, आपको किसने रोका है कहने से। तो संजना कहती है कि मिस ब्राउन आइज़ यू कम विद मी ना। तो रिद्धिमा कहती व्हाट डिड यू से, आई जस्ट से कम टू माई हाउस, कम विद मी। तो रिद्धिमा और संजना के ये कहने के बाद ये एक दूसरे को देखते रहते हैं काफ़ी देर तक। रिद्धिमा कुछ कहती नहीं है। अनाउंसमेंट स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो जाती है और रिद्धिमा को जाना होता है और रिद्धिमा उसे देखते हुए जाती है और संजना बैठकर अपनी कही हुई बात को सोचती है और अपनी जो गर्दन है वो नीचे झुका लेती है। रिद्धिमा दरवाजे के पास जाकर वापस देखती है उसे और अपने मन में कहती है ये कितनी आसानी से अपनी बात कर देती है। और ये कहकर वो चली जाती है अपनी ड्यूटी के लिए। फिर संजना पर आते हैं, वो कहती है ये मैंने क्या बोल दिया, अगर उसने मना कर दिया तो, और उसे हक है पूरा मना करने का, क्या हो जाएगी मेरे साथ। ओह गॉड क्या करें। और ये कहने के बाद संजना थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। उसके बाद वो उठती है और उसके लिए कोई अनाउंसमेंट आया नहीं है तो वापस वो अपनी उसी ड्यूटी पर जाती है जहाँ से वो आई थी। काम करते करते इन लोगों का वक्त निकल जाता है। सबसे पहले रिद्धिमा आकर चेंज वेंज कर लेती है, अपने जो भी करना होता है, और वो लॉकर रूम में वेट करती है, चहलकदमी करती है इधर उधर और अपने मन में कहती है क्या करूं, घर ना जाऊं, माँ को कैसे बताऊं, लेकिन बताना पड़ेगा। और ये डिसीज़न ले ही लिया है तो ले ही लिया है, मुझे घर नहीं जाना, मैं घर नहीं जा सकती। वो अपना फ़ोन उठाती है और मामा का फ़ोन लगा देती है और ये बात बता देती है। मामा जो है कहती हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी है तो होगा लेकिन तुझे घर आना है। तो रिद्धिमा अपनी मामा को समझाती है और मामा मानती नहीं है, कहती जो होना होगा वो तो होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रिद्धिमा ये बताती है, समझाती है। तो मामा पूछती कहाँ रहेगी तू, कहाँ रहेगा तू। तो कहती है हॉस्पिटल की तरफ से इन्हें रूम्स प्रोवाइड किए गए हैं, रहने की जगह, खाना पीना सब प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद मान जाती है माँ के मानने के बाद रिद्धिमा फ़ोन कट करती है और एक लंबी सांस लेती है कि थैंक गॉड माँ को तो मना लिया। फिर उसका जो ध्यान है वो संजना की बात पर जाता है, जो संजना ने कहा उसको अपने घर आने के लिए। तो वो यही सोचकर अपनी चहलकदमी जारी रखती है। तब तक सामने से डॉक्टर संजना भी आ जाती है। उसके बाद वो अपना लॉकर खोलती है और अपनी स्टफ़ निकालती है और रिद्धिमा उसी को देख रही है, लेकिन वो रिद्धिमा को नहीं देखती और अपनी स्टफ़ लेके चेंजिंग रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आती है चेंज वेंज करके, शावर और लेके। तो रिद्धिमा वही टेबल पर बैठी है तो संजना उसी को देखती है। अगेन अपने लॉकर को खोलती है, कुछ अभी एक टाइम पास करिए लॉकर खोल के। तो रिद्धिमा कहती है आज आपको सिर्फ लॉकर के साथ वक्त बिताना है। तो संजना पीछे मुड़ती है और कहती है बिल्कुल नहीं, और अपना लॉकर बंद कर देती है और रिद्धिमा के सामने जाकर बैठ जाती है। रिद्धिमा के बाल खुले हुए हैं, हाय ना मास्क है ना कुछ है, मास्क भी नहीं पहना हुआ आज इसने। तो संजना इस बार कहती है अरे मिस ब्राउन आइज़ आज आप कुछ भूल रही हैं। तो रिद्धिमा कहती है व्हाट।
योर मास्क। संजना ने ये जवाब दिया तो रिद्धिमा जो है मुस्कुरा कर अपनी नजरें नीचे कर लेती है और कहती है हाँ मेरे पास है मेरा मास्क। वो अपना मास्क निकालती है, बैग वैसे लगा लेती है। तो संजना कहती है अभी नहीं लगाने के लिए कहा था मैंने। तो रिद्धिमा कहती है संजना से कि सॉरी कि अब घर चलना है आपको या यहीं रहना है। तो संजना कहती है हाँ बिल्कुल जाना है घर, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो रिद्धिमा कहती है आपको डॉक्टर बना किसने दिया? डॉक्टर साहिबा, घर चलना है ना। तो रिद्धिमा अपनी आंखें बड़ी करके संजना अपनी आंखें बड़ी करके कहती है रिद्धिमा से ओह अभी मैं नाउ आई अंडरस्टैंड मिस ब्राउन इज कमिंग विद मी। तो रिद्धिमा कहती है यस अब चलें। और ये दोनों यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और मुझे भी अब यहाँ से जाना है। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो और बस खुश रहो। मिलते हैं जल्दी।